नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। इसका जो उद्देश्य था वो था शासन में पारदर्शिता लाना तथा उसकी जवाबदेही को तय करना तथा नागरिकों को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बारे में हम जानते हैं, देखते हैं आगे। तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के प्रश्नों का समय पर जवाब देना अनिवार्य बनाता है। अगर आप कोई आरटीआई लगाते हैं तो उसका समय पर जवाब दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा वास्तविक अर्थ में हमारे लोकतंत्र का लोगों के लिए कार्य करना है। यह आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 जो संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है, जिसे याद रखेंगे। इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र के साथ साथ राज्यों, मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पद धारण करेंगे। तो पहले जो प्रावधान था वो था 5 साल का। इनका कार्यकाल 5 साल हुआ करता था, जो अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए, मतलब केंद्र सरकार निश्चित करेगी कब तक ये रहेंगे। और अधिकतम जो उम्र है वो है 65 साल तक रह सकते हैं। याद रखिए, जो अधिकतम उम्र है वो है 65 साल। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले नहीं रह सकते। अधिकतम उम्र जो है वो है 65 साल तक के रह सकते। इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र शासन राज्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसमें प्रावधान हुआ, जो संशोधन हुआ था 2019 में, उन्हें केंद्र सरकार बताएगी कितना वेतन इनको दिया जाएगा। इस संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान थी। जो पहले जो था वो मुख्य चुनाव आयुक्त के समान इनको वेतन भत्ते दिए जाते थे, और अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा संबंधी शर्तें एक चुनाव आयुक्त राज्यों के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त के समान थी। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए पेंशन या किसी अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के कारण वेतन कटौती संबंध खंडों को समाप्त कर दिया है, जो उन्हें उनके सरकारी नौकरी के लिए प्राप्त हुए थे। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग CIC। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे, एक संवैधानिक निकाय नहीं, यह एक वैधानिक निकाय है। जो कि अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें वैधानिक निकाय कहते हैं। एक लीगल बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी। ये एक लीगल बॉडी, वैधानिक निकाय है, ना कि संवैधानिक निकाय। सदस्य इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें ये लिखा गया 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते, और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा होती है नियुक्ति उनकी। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। याद रखेंगे इनको। राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, मतलब राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर। आगे जानेंगे क्षेत्र अधिकार कहाँ पर है। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। सभी मतलब पूरे देश में सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। जो कार्यकाल है वो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि
या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले वो पद पर रह सकता है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, दोबारा नियुक्ति इनकी नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखिएगा, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। अब सीआईसी की शक्तियां जानेंगे। शक्ति और कार्य उनका है। आयोग का कर्तव्य है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दे सकता है। स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, मतलब स्वयं कोई अगर घटना घटती है तो उसको स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, खुद कार्रवाई कर सकता है। आयोग के पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि संबंध सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। तो सिविल कोड की शक्तियां इसको दी गई हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत का कोई भी नागरिक, इसमें सीधा लिखा गया भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। ये सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इन 2 पॉइंट को याद रखेंगे। सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। इसमें लिखा गया सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेजों का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। प्राप्त सूचना की विषय वस्तु संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि ऐसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। अगर आप असंतुष्ट हैं, जो आपने जहां पर आरटीआई लगाई है, तो आप वहां से स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। पहले जो होगा, अगर आप स्थानीय से असंतुष्टि है तो आप राज्य में अपील करेंगे और राज्य से भी असंतुष्ट है तो केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाके केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करें। तो पहले आपको राज्य में और राज्य के बाद केंद्रीय में अपील करनी होगी। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय जैसा कि प्रधानमंत्री, संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी जो है, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल होंगे। तो इसमें सभी जो संविधान के अंदर जो पद दिए गए वो सभी शामिल है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी संवैधानिक बॉडियां हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। सांसद, विधानसभाएं सभी शामिल हैं। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचना प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि लिखा गया है इसमें, जो राष्ट्र की संप्रभुता और एकता, अखंडता और सामरिक हितों आदि पर जो प्रतिकूल प्रभाव, मतलब जो उनके अनुकूल नहीं होगा या जो गलत होगा उसकी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है, उसकी आपको जानकारी नहीं मिल सकती। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।